हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बेरोजगार का ज्ञान। और इसी के साथ मैंने लिया है अगला टॉपिक। और आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे फुल डिटेल में। तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना कोई बातचीत करे हुए जल्दी। मोहम्मद गौरी गौरी साम्राज्य का सुल्तान था, जिसका जन्म 1149 AD में हुआ था। उसके बचपन का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। अब हम जानेंगे मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक जीवन के बारे में कि क्या क्या उन्होंने किया। उसके पिता एक स्थानीय शासक थे और उसका एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम था गियास उद्दीन गौरी। 1173 में दोनों भाइयों ने मिलकर गजनी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बन गया। इस तरह मोहम्मद गौरी ने बहुत से युद्ध किए और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण और शासन कैसा था। मोहम्मद गौरी और उसके बड़े भाई ने मिलकर और भी बहुत सी जगहों पर राज किया, जैसे अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन करने का नज़रिया बना लिया और भारत के कई हिस्सों पर अपना साम्राज्य जमाने के लिए हमला करना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले उसने पंजाब पर हमला करना शुरू किया। 1175 में उसने सुल्तान पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1176 में उसने उच्च पर हमला कर उस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन 1178 में जब उसने गुजरात पर हमला किया तो बैटल ऑफ कायादार में गुजरात के शासक से जंग हार गया। मगर बहुत से जंग हारने के बावजूद मोहम्मद गौरी के भारत पर कब्जा करने और अपनी सियासत को फैलाने की नीयत पर कोई असर नहीं पड़ने दिया और इसी सोच को अंजाम देते चला गया। 1180 में उसने पेशावर को जीता। 1181 में लाहौर और 1182 आते आते उसने पूरे सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसने पश्चिमी पंजाब पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर पंजाब के पूर्वी इलाकों पर महाराजा पृथ्वीराज चौहान का राज था, जो अत्यंत जितेंद्रिय और ताकतवर राजा थे। उनकी सेना भी काफ़ी बड़ी थी, इसलिए 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। मगर अपनी चालाकी, गतिविधि और साजिश के तहत 1192 में मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1194 में वे फिर वापस आया और उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। कन्नौज बोलते हैं, ठीक है। और देखते ही देखते उसने भारत के नॉर्दर्न रीजन पर बहुत हद तक पूरा कब्जा जमा लिया। गाइस, अब हम लोग इनके मोहम्मद गौरी की व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तित्व मीन्स हो जाए पर्सनैलिटी के। इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इनके बारे में जानेंगे अब। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसको थोड़े से ही में संतुष्टि नहीं होती थी। और वे जानता था कि भारत देश एक बहुत ही धनी और संपन्न देश था और वे भारत पर अपना साम्राज्य भी बढ़ाना चाहता था। और इस तरह उसने भारत पर अपनी सियासत को बनाने का मन बना लिया था। उसने भारत में मुस्लिम रूल बनाकर भारत में अपने शासन को छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया। हेलो गाइज, और आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये आज का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा इसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर पहले उनके ऊपर वीडियो बनाया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो बनाया था। तो ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लास्ट। फिर ऐसा माना जाता है कि 15 मार्च 2006 को जब वे वापस गजनी जा रहा था, तब वे एक कैंप में ठहरा हुआ था और उस कैंप में वे मारा गया। बहुत सी कहानियों में ऐसे भी कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा मारा गया, परंतु इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई और किसने उसे मारा। मगर 1206 तक शासन करके मोहम्मद गौरी ने अपनी सियासत को भारत में जमा कर अपने शलैब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सब कुछ सौंप दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जल्द।